गुड मॉर्निंग, हैव ए नाइस डे। सुहाग रात में क्या होता है, एक छोटी सी कथा कविता में ढला। हेलो इंडिया, बड़ों को ढेर सारा प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार और मेरे सारे सब्सक्राइबर कैसे हैं आप सबको ढेर सारा राम राम। गणपति बप्पा मोरिया। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिम्मी की डायरी में आप लोगों का ढेर सारा स्वागत है। दोस्तों, आज एक छोटी सी कथा कविता के रूप में ढला और इसका टॉपिक रखा है कि सुहाग रात में क्या होता है। तो ये लेके मैं आज आप लोगों के समक्ष आ रही हूँ। टॉपिक कुछ अटपटा सा लगे आप लोगों को कि क्या लिखा है सिमी आंटी ने, तो चलिए देखिए कि क्या लिखा है। दोस्तों, अब तो ज़माना काफ़ी बदल गया है, नेट का ज़माना है, मोबाइल का ज़माना है, बच्चे ज़रूरत से ज़्यादा होशियार हो गए हैं और सब कुछ सीख जाते हैं, जान जाते हैं। लेकिन एक हम लोगों का समय था, हम लोगों का ज़माना था कि हम लोग कुछ भी नहीं जानते थे। जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं तो उसमें काफ़ी हार्मोनल चेंज होते हैं और बहुत तरह की सवाल जवाब, बहुत तरह का क्वेश्चन जो है सो दिमाग में चलता रहता है। लेकिन उस समय की हम लोगों के समय जब इस तरह से गुजरते थे तो हम लोग को ना कोई बताने वाला होता था, ना कोई जानने वाला होता था, ना स्कूल में इस तरह की किसी तरह की शिक्षा दी जाती थी और ना ही कोई इस संबंध में खुल के बातें कर पाता था। तो चलिए उसी चीज को दर्शाते हुए मैंने एक छोटी सी कविता लिखी है। दो बच्चियों के बीच की बातों को दर्शाया है। दोनों छोटी बच्चियां हैं तो आपस में बातचीत कर रही है, तो उसी को मैंने दर्शाने की कोशिश की है। तो देखिए कैसा लगता है कि एक मासूम सी कली, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, कि एक मासूम सी कली ने पूछा अपनी सखी से, एक मासूम सी कली ने पूछा अपनी सखी से, जरा बताओ ना सुहाग रात में क्या होता है। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों कि एक मासूम सी कली ने पूछा अपनी सखी से कि जरा बताओ ना सुहाग रात में क्या होता है। मुझे क्या पता, मैं भी सिंगल हूं यार, पर तेरी भाभी आई ना घर में। दूसरी बोल रही है कि पर तेरी भाभी आई ना घर में, उससे तो पूछती, वो जरूर कुछ बताती। ना बाबा ना, हमारे घर में ये सब नहीं चलता, बड़े छोटों का लिहाज रखा जाता। दूसरी सहेली बोल रही है कि ना बाबा ना, हमारे घर में ये सब नहीं चलता, बड़े छोटों का लिहाज रखा जाता। चल कोई नहीं, कल मैं ही तुम्हारे घर आऊंगी और पूछूंगी तुम्हारी भाभी से। दूसरे दिन मनचली पहुंच गई घर सखी सहेली। दूसरे दिन मनचली, जिसकी मनचली मैंने यहाँ पे शब्द इसलिए यूज किया है कि उसके मन में इस तरह के सवाल जो चल रहे थे तो इसलिए इसका इस्तेमाल किया है कि दूसरे दिन मनचली पहुंच गई घर सखी सहेली। मिला जब मौका दिखी भाभी अकेली, तपाक से बोली बताओ ना भाभी सुहाग रात में क्या होता है। जैसे मिला जब मौका दिखी भाभी अकेली, तपाक से बोली बताओ ना भाभी सुहाग रात में क्या होता है। भाभी थी बिंदास, सारे ननद देवरों की खास, बोली सच सच बताऊंगी आज तुम सबों से कैसी लाज। भाभी थी बिंदास, सारे ननद देवरों की खास, बोली सच सच बताऊंगी आज तुम सबों से कैसी लाज। सजी सवरी नई नवेली, सजी सवरी नई नवेली, हाथ में पकड़े दूध का गिलास, जब देती पिया के हाथ उसे ही कहते हैं सुहाग रात। सजी सवरी नई नवेली, हाथ में पकड़े दूध का गिलास, जब देती पिया के हाथ उसे ही कहते हैं सुहाग रात। बच्चियां छोटी थी तो बोलती है कि बस इतनी सी ही है बात, इतना तो सिनेमा में भी दिखाते यार, बेकार का टेंशन पाल रखा था कि सुहाग रात में होता क्या। भाभी मन ही मन मुस्कुराई, काश तुम्हें बता पाती सुहाग रात क्या होती है, समझा पाती। संसार की रीत है वंश को आगे बढ़ाना, नई पीढ़ी की नींव रखना, पर कायदे कानून के साथ लोग मनाते सुहाग रात। आखिर इसकी जरूरत क्यों, काश ये गुत्थी सुलझ गई होती तो विश्वामित्र की तपस्या न भंग होती। इससे ज्यादा अभी जानने की उम्र नहीं है तुम्हारी, थोड़ी और बड़ी हो जाओ, स्कूल पास कर कॉलेज जाओ, जब होगा जिंगल मिंगल ब्रेकअप सेकअप, कोई आ जाएगा जब जीवन में, तब इंतजार रहेगा इस खूबसूरत पल का तुम्हें। उस दिन तुम ही आके मुझे बताना, अपनी सुहाग रात की कहानी सुनाना। स्कूल पास कर कॉलेज जाओ, जब होगा जिंगल मिंगल ब्रेकअप सेकअप, कोई आ जाएगा जब जीवन में, तब इंतजार रहेगा उस खूबसूरत पल का तुम्हें।
उस दिन तुम ही आके मुझे बताना, अपनी सुहाग रात की कहानी सुनाना। तो देखिए दोस्तों, बच्चों के मन में जो उत्सुकता होती है, जो हार्मोनल चेंज होते हैं और जो चलती रहती है क्वेश्चन आंसर, तो उसी पर मैंने लिखने की कोशिश की है। तो देखिए कैसा लगता है कि सुहाग रात में क्या होता है। तो छोटी सी कथा है, छोटी सी कविता है, जिसे मैं आप लोगों के समक्ष रखी हूँ। और राइटिंग मेरा काम है, हर तरह का टॉपिक दिमाग में आता जाता रहता है, तो जब जैसा टॉपिक आ जाता है तो लिख देती हूँ, लेकिन हाँ साफ सुथरी लिखती हूँ। तो चलिए, अगर पहली बार चैनल पे आए हैं थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए, और सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और बेल का बटन दबाना भूलिएगा नहीं, क्योंकि जब जब मैं वीडियो डालूंगी तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलेंगे। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहती हूँ। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। और आप लोगों का ढेर सारा थैंक्स कर रही हूँ वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए और अपना सपोर्ट बनाए रखने के लिए।